जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे यूनिट ऑफ लाइफ थोड़ा सा गलत चले गए आप लोग, मतलब कि ये बुक ही थोड़ा सा राइमिंग टाइप कर दिया हुआ है। ये द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कहते तो हाँ ठीक है, ये बॉडी से रहेगा कि हमारे बॉडी का, हमारे स्किन में सबसे स्मॉलेस्ट होता है एक क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं। हाँ सर, सेल नाम सुना हुआ लग रहा है, सेल तो पढ़ना पड़ेगा उसको, अभी आगे समझेंगे। अब देखिए, एंड ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी मतलब कि हर एक एक सेल से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना है। ठीक है, हम लोग के शरीर, हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, जिससे हम लोग अभी यहाँ पर हैं। ठीक है, अब सर वो एक चीज हमको बता दीजिए जिसको हम लोग याद करने में, कैसे सेल छोटा है देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का बॉडी है। ठीक, ये हो गया बॉडी। बॉडी किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। गलत चले गए थे। ऑर्गन किससे बोले थे? सेल बोले थे। कैसे सेल बोल दिए? टिश्यू से बना है। अब पूछोगे सर टिश्यू क्या होता है? भैया टिश्यू बता दीजिए, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मतलब कि, टिश्यू मतलब कि देखो, टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये एक सेल है, बहुत सारे सेल हो गए, सो टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, क्लास हो गया। वैसे ये स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, ये क्लास हो गया। ठीक है, समझ गए? इजी है, इजी है, इजी पीजी। ठीक, अब देखो आगे क्या कर रहा है। सेल को आखिर डिस्कवर किसने किया था? कौन बोला था वो कि ये सेल है? देखो, डिस्कवर थोड़ा सा इसको ज्यादा दे दिए, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट जो है। देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। रॉबर्ट हुक 1665 कॉइन्ड द टर्म सेल। 1665 में खोदमी आया, देखा एक डेड सेल, देखा मतलब कि लकड़ी थी, उसमें अपना कुछ दिमाग दिमाग लगाया, इसी बच्चा बच्चा की तरह देखा, अपना मतलब बनाया वो माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रो, एक माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटा मतलब मैग्निफिकेशन करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में रखा रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े केसेस में काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए 1665 में उसने एक नाम दिया सेल का, जब देखा उसने क्योंकि ये एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए उसने क्या देखा है? एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है सर? देखते हैं ऐसे, थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ देखा उसने, ऐसा ही कुछ देखा उसने। इसको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब देखो, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन द सेक्शन ऑफ कॉर्क। कॉर्क के सेक्शन में उसने देखा कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर विथ हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उसने खुद से बनाया था। माइक्रोस्कोप बहुत ही मतलब कुछ मटेरियल से कलेक्ट करके उसने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसको हम लोग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहें, वो भी। ठीक, अब उसको मैग्निफिकेशन कितना था उसका जो बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था? सर एक लड़का पूछ रहा है कि सर वो जो बनाया था अपने से, उसका मैग्निफिकेशन कितना था, वो बता दीजिए। अरे बबुआ बता रहे हैं, देखो 200 टू 300x उसका मैग्निफिकेशन कितना था? 200 टू 300x। ठीक, बाई लाइट माइक्रोस्कोप। अभी बताया मैंने, एक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक था लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप छोटा होता है, लेबोरेटरी में ज्यादा नहीं होता है, जैसे स्कूल में आपको देखने को मिलता है, जिसका होता है 200 टू 300x का। इसका जो बना हुआ था वो 200 टू 300x। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत हद से ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या? तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट सेल है अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग। याद रख लेना, अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच का एग, अंडा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? तो पीपीएलओ, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्म कहते हैं, माइकोप्लाज्म। ठीक है, पीपीएलओ को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है सर? लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है बता दीजिए। देखो लॉन्गेस्ट सेल का मतलब, उनको पीछे से मत देखना, लॉन्गेस्ट सेल का मतलब होता है जो कि हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, मतलब कि तो हमारे लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, बड़ा। अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच है, लंबा।
इन ह्यूमन नर्व सेल अराउंड 90 to 100 सेंटीमीटर्स। ठीक, ठीक है। अब देखो एक आदमी एक और आया, एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक। बोले यार ये सर दूसरा आदमी था कि इसका बेटा था? बाद में आया रॉबर्ट हुक। हुक हुक दोनों में हुक हुक है, मतलब हमको तो लग रहा है इसका बेटा था, उसी के बारे में बता दिया, लेकिन नहीं यार कोई और आदमी था। एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। देखो मैंने क्या बताया था कि का एक डेड सेल दिखा, और ठीक उसमें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, वो डेड सेल था। लेकिन ये भाई साहब आके एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना, एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक, ये भाई साहब आए लिविंग सेल का डिस्कवर किया। ठीक, लिविंग सेल का डिस्कवर किया इन्होंने, और इन्होंने पूरे सेल के बारे में अच्छे से बताया। जानते हो एक चीज बताया तुमको, रियलिटी, ये जो रॉबर्ट हुक था वो बहुत किलचोर टाइप का आदमी था, किल चोरी कर लेता था, क्रेडिट चोरी कर लेता था। ये क्या किया ना, ये क्या किया ना, ये खाली ऊपर ही ऊपर देखा, इसका माइक्रोस्कोप तो इतना अच्छा था नहीं, बस ऊपर ऐसे बस इसको ये दिखा, बस नाम दे दिया सेल। ये आदमी को क्या दिखा, सेल के अंदर का मतलब पूरा चीज, ये न्यूक्लियस, ये गोल्जी बॉडी apparatus वैक्यूल सब कुछ इसको सब दिखा है, ये सब अच्छे से बताया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया ना? एक बार लाइक कर दो। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप होता है प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये किस बेसिस पे होता है भैया, हमको ये बता दीजिए किस बेसिस पे इसको बोला जाता है कि एक प्रोकैरियोट है एक यूकैरियोट है। बताते हैं देखो। प्रो मतलब, एक प्रो मतलब जो कि एकदम अखंड लेजेंड है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, कि गन स्किन की जरूरत नहीं है। और यू कैरियोट मतलब जो दूसरा प्रो है तो एक नूब होगा, दूसरा प्रो है तो एक नूब होगा, प्रो कैरियोट। ठीक, प्रो कैरियोट को किसी गन स्किन की, ये क्या किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस को गन स्किन भी मान सकते हैं, गन भी मान सकते हैं, कि प्रो को इसकी उतनी खास आवश्यकता नहीं होती, कि उतना अच्छा नहीं चाहिए होता है, बस न्यूक्लियस होना चाहिए, कैसा क्वालिटी उससे कोई मतलब नहीं है। यूकैरियोट थोड़ा सा नया नया है, उसको अच्छा से नहीं पता है क्या होता है। नूब है, उसको उसकी जरूरत पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आता है, इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस चाहता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसको चाहता है, किसको, तो यूकैरियोटिक को, क्योंकि वो नूब है, इसको खेलने नहीं आता है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सर होता किसमें है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स मान सकते हैं, अमोएबा में होता होगा, अमोएबा में डिवीजन करते हैं, इतना कोई नीड नहीं होता है, अमोएबा में प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक, अब यूकैरियोट किस में होता है, यूकैरियोट्स हम लोग में होता है। अरे सर हम लोग में क्यों होता है, हम लोग तो नूब हो गए। अरे नहीं यार, फिर भी हम लोग के अंदर यूकैरियोट होता है, हम लोग को नीड होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का न्यूक्लियस होना चाहिए, वेल डिफाइंड मान सकते, वेल डिफाइंड होता है, क्वालिटी थोड़ा सा गलत मिलेगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए। सर आखिर न्यूक्लियस क्या होता है, बोल रहे हैं बहुत, न्यूक्लियस तो बता दीजिए। अब हम आपको बताने वाले थे कि आखिर न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस को डिस्कवरी किसने किया। न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, कब खोजा था, 1831 में। न्यूक्लियस आखिर होता क्या है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है, तो हम लोग बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। ठीक, वैसे सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। ठीक, अब ये क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे ये एक लेयर, ये देखिए तो डबल लेयर, ये डबल लेयर है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन पोर्स, देखिए इसके अंदर क्या मतलब, क्या कहना क्या जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जिसको आना चाहिए उसको अलाउ करता है आने के लिए, जिसको नहीं आना चाहिए उसको गेट आउट कहता है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, पोर्स समझ में आ गया, पोर्स का क्या काम है समझ में आ गया। अब देखिए न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्लाज्मा भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक, अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स ये होते हैं, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है,
फैला रहता है, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके बीच वाले को कहते हैं, जो मेनली बीच में होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस इतना ही था, आपके बुक में ही इतना दिया हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक। अब देखो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड्स होता है। फास्ट पढ़ाऊंगा, वीडियो लेंथी नहीं होगी, रैपिड रिवीजन है तो फास्ट पढ़ाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट और भी बहुत तीन होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और एक तो नाम ध्यान में नहीं आ रहा, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट इसको कहा जाता है, जो कि प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट्स के खाना बनाने में हेल्प करता है, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि ये है, ठीक। अब देखो अब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करता है भैया? ये तो बता दो। सेल वॉल का काम होता है, सेल वॉल मतलब फाइट करता है, फाइट, ठीक है। सेल वॉल का काम होता है कि किसी अलग चीजों को इस सेल के अंदर आने ना देना, रोकना टोकना, ये सब काम होता है सेल वॉल का, ये सब, ठीक। सेल मेम्ब्रेन उसके जैसे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, बस ऐसे रहता है, ठीक है, समझ गए। सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, समझ जाओगे ना। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम ये है यहाँ पे, राइबोसोम, ये है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या मेन काम? राइबोसोम का होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम ही वो एक ऐसा आदमी है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नहीं, ये भी क्रेडिट चोर है रॉबर्ट हुक की तरह, ज्यादा से ज्यादा आरईआर करता है। कौन? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। आरईआर भी बहुत फंक्शंस मतलब करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है लिपिड्स और फैट सिंथेसिस, ठीक। फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये खत्म, ठीक। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को बहुत सारे नाम है, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। उसको मतलब गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया है? तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया है? उस व्यक्ति का नाम था, उस महान व्यक्ति का नाम था कमिलो गोल्जी। गलत चले गए, वो नहीं, कमिलो, कमिलो गोल्जी। इस भाई साहब ने एक गोल्जी बॉडी क्या खोज दिया, इसको नोबेल प्राइज मिल गया। इतने सारे जो एंटोनी वेन लीवेंट को नहीं मिला था, इस भाई साहब को मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, एनपी लिख देते हैं, ठीक है। कमिलो गोल्जी। अब इसने डिस्कवर कब किया था? तो 1898 में किया था। कब किया था गोल्जी बॉडी को? 1898 में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर ये ऐसा चीज है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को फंक्शनिंग कहता है, ठीक है। यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी चीज प्रेजेंट। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये देख लो, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, इतना है नहीं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसमें ये भी एक लेयर होती है, ठीक। इसके अंदर ही जितने भी चीज होते हैं वो सब प्रेजेंट होता है। राइबोसोम, डीएनए। डीएनए क्या होता है? जीन्स क्या होता है सर? जीन्स मतलब कि जो कि आपके फादर में था, आपके अंदर आया, वो जीन जेनेटिकली रहता है, ठीक है। जैसे कि जो बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि आपका फेसियल स्ट्रक्चर अपने आपके पापा पे जाता है, ठीक है, और भी चीज होते हैं, ठीक। वो राइबोसोम अरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये मान लीजिए आपका सेल है, इसके अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड में जेली में, जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से नहीं होते हैं सर? सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन होते हैं सर? तो राइबोसोम होते हैं, ठीक, और वैक्यूल्स होते हैं, ठीक, क्लोरोप्लास्ट होते हैं,
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब और सेल ऑर्गेनेलीज है। क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चैप्टर आपका होता है खत्म। चैप्टर होता है खत्म। आप आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।